given below are two statements. तो स्टेटमेंट वन है द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। देखिए इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जब भी आप मतलब मैं अभी थोड़े एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है आपकी, अपार्टमेंट्स बने हुए, और ये क्या है, मल्टीपल आपके फ्लोर्स है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ऑब्वियसली इन फ्लोर्स पे मल्टीपल कमरेज होंगे, रूम्स होंगे, है ना। किसी रूम की कुछ शेप होगी, किसी रूम की कुछ शेप होगी, लेकिन सब सेम लेवल पे है। ये समझें कि अगर अपार्टमेंट में बेस्ड ऑन आपका जो फ्लोर है वो अगर रेंट फिक्स्ड है, मतलब चाहे शेप कुछ भी हो अपार्टमेंट की, एरिया कुछ भी हो अपार्टमेंट का, लेकिन अगर वो सेम फ्लोर पे है तो रेंट अगर फिक्स्ड है तो वे डीजेनरेट हो गए कमरे। मतलब रेंट को आप इससे समझें कि रेंट है यहाँ पे एनर्जी, फ्लोर्स, फ्लोर हो गया आपका nth नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n इक्वल्स टू, अगर ये फॉर एग्जांपल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर सेम n है, चाहे कमरों की यानी ऑर्बिटल्स की या सब शेल्स की शेप कुछ भी हो, जैसे 3p और 3d ले रहा हूं, 3 सेम है दोनों में, p और d ये जो शेप है कमरों की कुछ भी हो, लेकिन अगर फ्लोर सेम है, इनका रेंट इक्वल है, यानी इनकी एनर्जी इक्वल है, तो ये क्या हो गया, डी जनरेट। समझ में आया, सेम फ्लोर मतलब डी जनरेट। तो यही इसमें भी होता है कि जब भी कोई भी एटम होता है जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, सो जो ऑर्बिटल्स होंगे विद सेम एनर्जी, ओके, और सेम एनर्जी होंगे, और चाहे डिफरेंट थोड़ी शेप भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस, ओके, n इक्वल्स टू 1 है, तो वे डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, करेक्ट। सो सेकंड स्टेटमेंट है इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डीजनरेट ऑर्बिटल। तो अब आप इसको अब ये समझ में आइए कि हाइड्रोजन एटम क्या है, मल्टी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेम फ्लोर है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, चाहे तो कमरों की शेप कुछ भी हो, ओके, यानी ऑर्बिटल्स की शेप कुछ भी हो, तो वे डीजनरेट ही होते हैं। तो 3p एंड 3d में अगर आप देखोगे, 3p एंड 3d फॉर एग्जांपल ये हो गया, तो एक कमरा तो ये हो गया आपका 3p और एक कमरा हो गया 3d, कुछ भी शेप हो, इनकी एनर्जी सेम हो जाएगी, एंड दैट इज वाई दे आर ऑल्सो डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो देखिए होता क्या है, हालांकि जो आपका 3p और 3d ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप डिफरेंट है, लेकिन उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। और क्योंकि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो भी नहीं है इंटरेक्शन, समझ है। तो यानी जो भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ वो पड़ रही है जो कि न्यूक्लियस उस पर लगा रहा है, ओके। सो दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है अगर वो सेम है तो आपका एनर्जी भी सेम हो गया, समझ में आया। तो ये डीजनरेट हो जाते हैं। तो फिलहाल इस जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया और ये जो एनालॉगी दी है आपको रेंट वाली, उसको ध्यान रख के जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है विल बी योर फाइनल आंसर। स्टेटमेंट वाज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स।